आज पूरे देश में अलग अलग राज्यों में हड़कंप मच गया है, जहां पर ड्राइवरों ने भी हड़ताल किया। यह हड़ताल लगातार जारी है और कुल 10 राज्यों में ये हो रहा है। बताया जा रहा है कि हड़ताल के कारण पूरे क्षेत्र में चक्का जाम हो गया है। पेट्रोल पंप भी खाली पड़ चुके हैं। यह हड़ताल सरकार के नए नियमों के कारण यह हड़ताल को आरंभ किया गया है और यह हड़ताल तब तक चलेगी जब तक सरकार अपना निर्णय बदल लेती नहीं, ऐसा उन ट्रक ड्राइवरों का कहना है। आइए जानते हैं कि हड़ताल आखिर क्यों की जा रही है, इसका कारण क्या है, सरकार का नया नियम हिट एंड रन। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट में। जहां पूरे देश भर में आज ट्रक, ऑटो और कैब ड्राइवर्स की स्ट्राइक चल रही है, वहीं हम आज देख सकते हैं, आप पीछे दिखाना चाहूंगी आपको कि कितने सारे ट्रक आज यहां खड़े हुए हैं। आइए यहां के ड्राइवर से जानते हैं कि इनकी क्या कुछ परेशानी है और क्यों ये स्ट्राइक पे खड़े हुए हैं। जानते हैं इनसे। हिट एंड रन का मतलब है तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है, जिसमें ड्राइवर की लापरवाही से पीड़ित की मौत होने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर देश भर में बवाल खड़ा हो गया है। हाल ही में कानून में किए गए संशोधन का देश भर में चक्का जाम कर विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सबसे अधिक असर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। सर, ये ट्रक कब से खड़ी है यहाँ पे? यहाँ 31 तारीख से खड़ी है। क्या कारण है यहाँ पे ट्रक खड़े होने का? ट्रक खड़े होने का कारण ये है मैडम कि जैसे मान लीजिए वो लगाए अभी मतलब कि 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपया भरने का, तो वो मान लीजिए 10 लाख रुपया ड्राइवर कहाँ से लेके आएगा, और 10 साल की सज़ा जो दे रहे हो तो ड्राइवर मान लीजिए उनके बच्चे कहाँ जाएंगे 10 साल की सज़ा जो देंगे आप, तो ये कारण से गाड़ी खड़ी है। ये कितने दिनों तक चलेगा? ये आप देखिए आंदोलन अब कितने दिन तक चलेगा, वो तो सामने से पेपर कैंसिल होगा तब तक तो चालू रहेगा ये। और जैसे कि ये पेट्रोल पंप में भी गाड़ियां नहीं जा रही है, वहाँ पेट्रोल भी नहीं आ रहा, तो इससे काफी पूरे देश भर में ही जितनी गाड़ियां चल रही है वो भी नहीं चल पा रही, लोगों का काम रुक रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो क्या मैडम, अब देखिए कि जैसे मान लीजिए हर चीज़ को रुकवाट दिया कि ताकि ये चीज़ ड्राइवर के ऊपर जो लागू हुआ ये लागू ना हो, इस कारण ये सब चीज़ लागू हो रहा है। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने कहा कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एट अ टाइम 10 लाख रुपए देना मुंह की बात नहीं है। इनके पीछे इनका परिवार भी है जो 10 सालों तक कैसे रहेगा, तो यही कहना है यहाँ के ड्राइवरों का। आगे हम और जानते हैं, यहाँ और भी काफी सारी ट्रक खड़े हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ परेशानी है, ये स्ट्राइक कब तक चलेगी, कितने दिनों तक चलेगी। जी, ट्रांसपोर्ट में क्या परेशानी आ रही है जो जब से स्ट्राइक लगी है? ट्रांसपोर्ट में ये परेशानी आ रही है कि हम लोग जिस गाड़ी वाले को ही फ़ोन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट बाकी व्यवसायियों को फ़ोन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो है वो हमें टोटल मना कर रहे हैं गाड़ी देने के लिए, कि गाड़ी वाला लेके नहीं जा रहा है। कौन जाएगा मरने के लिए, रोड में भी जाम लगा हुआ है और बाकी समस्या आ रही है, ये जो नियम चल रहा है इसके कारण से। तो ये कब से हो रहा है, कब से परेशानी हो रही है? ये संडे से ये जाम लगा हुआ है, संडे से बंद है। सर, क्या कुछ आपको नुकसान हो रहा है ये जब से स्ट्राइक लगी है? इससे नुकसान ये हो रहा है कि हम लोगों का कोई बिजनेस नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात है, ये जो नियम लागू किया है एक ट्रक ड्राइवर के लिए नहीं, ड्राइवर तो आप भी हैं, हम भी हैं, क्योंकि कोई अगर कार भी चला रहा है तो वो भी ड्राइवर है। और जो चीज़ होती है इसके लिए आपको सख्ती ये रखना चाहिए कि गाड़ी के पूरे कंप्लीट पेपर होना चाहिए, आप उस पर सख्ती रखिए। इंश्योरेंस कंप्लीट होना चाहिए कि कोई दुर्घटना हो जाती है तो इंश्योरेंस से उसको क्लेम मिले, क्योंकि कोई भी ड्राइवर या कोई भी, आज आप भी गाड़ी चलाते हैं, हम भी चलाते हैं, हम किसी को ज़बरदस्ती मारेंगे नहीं। कोई इत्तेफाक ऐसा होता है। इसमें ये घटना है कि रफ ड्राइविंग जो आज चल रही है, रफ ड्राइविंग का मेन कारण और भी ये होता है कि आप पुलिस के चेकिंग लगा देते हैं, कहीं पे भी गाड़ी वालों को डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, वो एकदम से बाइक वाला होता है या स्कूटर वाला वो पलटाता है गाड़ी, पीछे से कोई आती है, एक्सीडेंट होता है, उसमें नुकसान होता है। और मैं भी ड्राइवर हूँ, मैं भी गाड़ी लेके रोड पे चलता हूँ। अगर अननेसेसरी किसी व्यक्ति से एक्सीडेंट होता है और सारी चीज़ें होती है तो ड्राइवर पे सारी मुसीबत आ जाती है। गाड़ी वाले इतनी स्पीड में चलते हैं, अगर बचाने के बाद भी अगर छोटी गाड़ी वाला घुस जाता है तो उसमें बड़ी गाड़ी का ही उस पर। मैं ये चाहता हूँ कि गलती जो होती है, ड्राइवर एक चीटी नहीं मानना चाहता है। जब कोरोना काल हुआ था तो
तो सब ड्राइवर लोगों ने ही हर घर में राशन, हर घर में गैस सिलेंडर, हर चीज़ पहुँचाया था। आज उन पे ही काला कानून लागू किया जाता है। आपको बता दें कि हिट एंड रन के मामले सड़क दुर्घटना से जुड़े होते हैं। हिट एंड रन का मतलब है तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। ऐसे में सबूतों और प्रत्यक्षदर्शियों के अभाव के कारण दोषियों को पकड़ना और सजा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस नियम को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है, वह हाल ही में संसद से पारित 3 नए कानून का हिस्सा है। दरअसल आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है। यह धारा लापरवाही से मौत का कारण के लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करती है। धारा 104 उल्लेख करती है जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा। भारत में हिट एंड रन के मामले भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत विशेष रूप से दंडनीय नहीं है। हालांकि जब हिट एंड रन मामले का सवाल उठता है तो धारा 279, 304 और 338 सामने आती है। यहाँ एक ऑटो भी खड़ा है, आइए इनसे जानते हैं कि ये कब से इस स्ट्राइक में, क्या ये शामिल है या नहीं है। क्या आप स्ट्राइक में शामिल है सर? जी। कब से खड़ी है आपकी ऑटो? ये आज सुबह से खड़े हैं। सुबह से खड़े हैं। तो क्या लगता है सरकार ने जो निर्णय लिया ये सही है? नहीं, गलत है ना, निर्णय गलत है। आप ऑटो वाले हम लोग अगर कहीं बाई चांस होता है, वैसे तो हम कर चाहते नहीं कि हम कौन जानबूझ के करने जाएगा। ये वो हादसा हो जाता वो बात अलग हो जाती, लेकिन 10 लाख रुपए जुर्माना हम लोग कहाँ से भर पाएंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ये कह रहे हैं कि भाई अपना हिसाब से अपना देखिएगा थोड़ा सा, कि हम गरीब हो, इनको भी थोड़ा ध्यान रखा जाए। ये नहीं, जैसे सरकार का ये फैसला भी गलत नहीं है। अगर देखें तो एक्सीडेंट होता है तो कहीं ना कहीं इसका तो कुछ ना होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे कि अगर किसी का एक्सीडेंट भी हुआ, चाहे वो गलती के दौरान हो या गलती नहीं भी हो, तो भी एक्सीडेंट होता है, तो इस पर क्या होना चाहिए? क्योंकि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को अगर चोट लगी है तो इस पर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? बस तो ये कहेंगे कि भाई जिससे भी एक्सीडेंट होता है तो ये कहते हैं कि सामने वालों को हॉस्पिटल तक पहुंचा दो आप। उसके बाद अभी गवर्नमेंट ने ये अच्छा करा है कि भाई आप कोई भी किसी को भी लगे, किसी से भी एक्सीडेंट होता है तो आप उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराइए, उसको बता दीजिए ये सब है कि गवर्नमेंट आप पे तो कोई एक्शन ले नहीं रही है ना, कोई परेशान करता है तो आप उनको अपना ये फर्ज निभाओ कि उसको हॉस्पिटल तक पहुँचा दो। लगभग कितने दिन हो गए आपको स्ट्राइक पे? ये तो आज दूसरा ही दिन है ना। आज दूसरा दिन है। ये कब तक चलेगा, क्या लगता है आपको? अब वो जब तक गवर्नमेंट का नियम सोचता है शाम को ही आ जाए तो वो चला जाए, लेकिन हम फिर भी जो गरीब असहाय लोग हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं जहाँ तक जाते हैं, जहाँ तक बनती वहाँ तक छोड़ देते हैं। यहाँ कब से स्ट्राइक चल रही है ऑटो की? यहाँ से तो कल से चल रही है मैडम। तो अभी भी क्या आप इस स्ट्राइक में शामिल हैं? हाँ मैडम, शामिल तो थे। अब 20 बच्चों वाले आदमी हैं, क्या कब तक कराएंगे, ये करेंगे हम। लेकिन पेट्रोल हमारे पास तो भरा रखा नहीं है, हम रोज के खाने कमाने वाले आदमी हैं। जी नहीं, जैसे कि अभी पेट्रोल पंप में डीजल और पेट्रोल तो काफ़ी अधिकतर हर पेट्रोल पंप में कम हो चुका है और नहीं बिक पा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं अभी? कल तो हमने ऐसा टैंक फुल करवा लिया था, अब देखते हैं अभी मिल रहा है डीजल, जब तक मिलेगा जब तक चलाएंगे, नहीं मिलेगा। ये हड़ताल कब तक चलेगी? अब ये तो ऊपर वाली बता सकते हैं कब तक चलेगी, जो बैठे हुए हैं। सरकार ने जो फैसला लिया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? सब गलत है, कहाँ से देगा, गरीब आदमी है ड्राइवर। क्यों गलत क्यों लगता है आपको? आप कुछ सोचो ना, 7 लाख रुपए 10 साल की सजा, हमारे बच्चे बुढ़े हो जाएंगे, हम जेल में पड़े रहेंगे। सरकार का एक तरीके से एक सवाल ये सही भी है निर्णय, क्योंकि अगर किसी की मौत हो जाती है या कभी भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इस पर कोई ना कोई तो कार्रवाई करनी चाहिए या कुछ भी ऐसा करना चाहिए, नहीं तो सामने वाले के ऊपर तो। अरे तो उसका कुछ और हल निकाल लेना, ये कोई हल थोड़ी है कि 7 लाख रुपए जुर्माना 10 साल की सजा। क्या हल हो सकता है? कौन भुगतेगा? हम गरीब आदमी 10 रुपए में ऑटो चला रहे हैं, कहाँ से देंगे 7 लाख रुपए? सवाल कर रही हूँ, क्या हल हो सकता है? अब ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए। भोपाल में बस ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल दूसरे दिन भी लगातार जारी है। रेड बसों सहित चार्टर्ड सूत्र सेवा, निजी बसों के साथ कैब भी बंद रही।
इस कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ट्रक ड्राइवरों ने भी बताया कि यह करीब 6-7 दिनों से इस हड़ताल में खड़े हुए हैं और इनका कहना है कि जब तक सरकार यह निर्णय नहीं बदल जाता तब तक हम इस हड़ताल को जारी रखेंगे। बता दें कि हालात ये हो गए हैं कि पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लगी गई हैं, तो कई पेट्रोल पंप भी बंद हो चुके हैं। ये बस बंद होने के कारण हमको रेगुलर परेशानी हो रही है थोड़ा। हम थोड़ा परेशान भी हैं, बहुत आने जाने में बहुत समस्याएं हो रही हैं। अब इसका कुछ तो सिचुएशन निकालना चाहिए। अब हम कैसे जाएंगे आएंगे? तो आप रेगुलर बस से ट्रैवल करते हैं? हाँ, हम रेगुलर बस से ट्रैवल करते हैं और थोड़ा परेशानी तो हो रही है हमको। क्या कर सकते हैं? आना जाना कर रहे हैं आप? अभी तो हम घर से स्कूटी से आए, अब यहाँ जाने में प्रॉब्लम तो हो रही है थोड़ी बहुत। अब हो लेकिन स्कूटी से आप आ रहे हैं, पेट्रोल पंप भी बंद कर दिए गए हैं। हाँ, पेट्रोल तो बंद है, अब थोड़ा बहुत था तो आगे, अब कल से तो प्रॉब्लम तो होगी। देखो, रोज के आने जाने वाले हैं बस में, कितना समस्याएं हो रही हैं। हम क्या, आम जनता सभी परेशान हो रही है। रोज के कमाने खाने और निकलते हैं लोग, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब ऑटो से जाएंगे वो डबल तिबल किराया मांगते हैं, कहाँ से लाएं? रोज के कमाने खाने वाले कहाँ से 100 200 रुपये किराया दें? रोज हम तो आज कितने सालों से रोज बस किराए से आ रहे जा रहे हैं, यहाँ काम करते हैं, साफ सफाई का सभी है। कितनी समस्याएं हो रही हैं, काफी परेशानी हो रही है। कल नहीं आए, कल से नया साल चालू हुआ, नए साल में पहले ही दिन से परेशानियां चालू हो गई।